ये भगवान शंकर की जय। भागवत। ये वेद व्यास के शिष्य सूत जी महाराज ने सोनक आदि 28,000 ऋषियों के प्रश्न करने पर हरतालिका व्रत कथा को सुनाया। से आप लोग सावधान होकर सुने। सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, अब आप परम पुनीत हरतालिका व्रत की कथा का श्रवण कीजिए। सूत जी बोले कि सती व्रत को धारण करने में परम श्रेष्ठ माता पार्वती और गले में नरमुंडों की माला को धारण करने वाले अजर अमर देवों में श्रेष्ठ गरल कंठधारी भूत भावन भगवान आशुतोष शंकर की सर्वप्रथम वंदना करता हूँ। भगवान शंकर की जय हो, जय हो। एक समय माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। जिज्ञासा के वशीभूत होकर माता पार्वती ने महेश्वर से प्रश्न किया कि हे देवादिदेव, आप इस विश्व के नियंता हो, समस्त धर्मों के अधिष्ठा हो और समस्त गुप्त भेदों को जानने वाले हो। आप मुझ पर अनुग्रह करके कृपा करके ऐसा गुप्त भेद मुझे कहें जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ हो। उस व्रत का वर्णन किए जो अल्प कर्म के द्वारा महान फल को देने वाला हो। हे स्वामी, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। आप धर्म की स्थापना करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपसे यह प्रश्न किया। सो आप मुझ पर कृपा करके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवती पार्वती के इन वचनों को सुनकर श्रवण करके मंद मंद मुस्कुराते हुए आशुतोष भगवान शंकर जी बोले कि हे प्रिय, तुमने आज मुझसे अति श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे देवी, तुम्हारी इस जिज्ञासा को शांत करने की इच्छा से ही मैं तुम्हें महान फल देने वाला अति गोपनीय व्रत कहता हूँ। यह व्रत वैसे तो पूर्णतया गुप्त रखने योग्य है, किंतु तुम्हारे के किए गए प्रश्न को सुनकर ही वर्णन कर रहा हूँ। यह गोपनीय व्रत उसी प्रकार व्रतों में श्रेष्ठ है जिस प्रकार तारा गणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, चारों वर्णों में ब्राह्मण, समस्त देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ है। इस महान फलदायक व्रत का वर्णन वेद और स्मृतियों में है। यह अति पुरातन और श्रेष्ठ है। इसी व्रत के प्रारंभिनी हुई हो। यह व्रत भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया अर्थात तीज को होता है। इस व्रत के करने से जीव के समस्त पापों का नाश हो जाता है। यह वही व्रत है जिसे तुमने मेरे वर्ण करने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर किया था। आज तुम्हारे प्रश्न करने पर मैं तुम्हें उसी व्रत को सुना रहा हूँ। इतनी कथा को श्रवण करने के पश्चात सुनैनी माता पार्वती ने आशुतोष भगवान शंकर जी से कहा, हे महेश्वर, आप कृपा करके इस व्रत का समस्त वृत्तांत मुझसे कहें, मुझे सुनाए। साथ ही यह भी बतलाए कि इस व्रत को मैंने क्यों किया। अपने उस पूर्व व्रत के वृत्तांत को श्रवण करने की मेरी इच्छा है। भगवान शंकर जी बोले कि हे सुनैने, आर्यव्रत में समस्त पर्वतों का स्वामी हिमाचल नामक श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वत राज की शोभा अवर्णीय है। चारों ओर अनेक प्रकार की भूमि तथा नाना प्रकार के वहां पर वृक्ष सुशोभित है। अनेक सरोवर है, अनेक पर्वत कंदराएं हैं। उस पर्वत पर विभिन्न प्रकार के पशु निवास करते हैं। अनेक को गंधर्व, सिद्ध, चारण, यक्ष वास करते हैं। वे सब नाना प्रकार के किलोले करते रहते हैं, विभिन्न प्रकार के विलास रचते रहते हैं। उस पर्वत का मस्तक श्रेष्ठ मणियों, स्वर्ण, रत्न आदि से विभूषित है। उसकी मित्रता आकाश से है। यही कारण है कि वह आकाश को अपने हाथों अर्थात शिखर पर साधे रहता है। हिम से पूर्ति करने वाली परम गंगा जी की धारा अपनी कलकल ध्वनि प्रकार बहती रहती है। हे वरोहे, उसी श्रेष्ठ पर्वत पर तुमने 12 वर्ष तक नीचे मुख करके तपस्या की। उस समय तुमने समस्त भोजनों को त्याग दिया, केवल वायु पान किया था। फिर उसी पर्वत पर शिखर के ऊपर तुमने 64 वर्ष तक केवल सूखे पत्तों को खाकर तपस्या की थी। तुमने कठिन से कठिन तप किया था। माँ के शीत में तुमने ठंडे जल में बैठ करके तप किया। वैशाख की तपती हुई गर्मी में तुमने आग के सामने बैठकर तप किया। श्रावण मास परम पुनित मास में तुम आहार को त्याग कर आहार जल में बैठी रही
और तप किया। हे देवी, तुम्हारी इस कठिन तपस्या को देखकर तुम्हारे पिता पर्वतराज हिमालय को बड़ी चिंता हुई। वे मन ही मन दुखी हो गए। ही मन उन्होंने तुम्हारे विवाह की चिंता की। उसी समय नारद जी वहां पर आ गए। नारद ने भी तुम्हारी तपस्या को देखा। कन्या के दुख से दुखी हिमालय ने नारद जी का श्रेष्ठ सम्मान किया। तब बोले, हे देवर्षि, आप इस समय किधर से आ रहे हैं? मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपने अपने पवित्र चरण कमलों से मेरे इस गृह को पवित्र कर दिया है। हिमालय के उन 3 वचनों को सुनकर नारद जी बोले, हे पर्वतराज, इस समय मैं विष्णु लोक से आ रहा हूँ। भगवान विष्णु को तुम्हारी पुत्री की इस महान तप का पता लग गया है। इसी कारण उन्होंने मुझे तुम्हारे पास यह संदेश लेकर भेजा है कि तुम अपनी इस कन्या को श्रेष्ठ वर को ही देना। वैसे तो तुम स्वयं ही जानते हो कि अखिल विश्व में भगवान विष्णु के समान कोई नहीं है। ब्रह्मा और शिव भी उनके समान नहीं है। इसलिए मेरी सम्मति तो यही है कि आप पार्वती का विवाह विष्णु जी के साथ ही करें, वही उत्तम होगा। हिमालय के ने कहा कि हे मुने, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या पार्वती को वरण करना चाहते हैं तो यह मेरे भाग्य की सराहना होगी। मैं भगवान विष्णु को ही अपनी कन्या दूंगा। हिमाचल के वचनों को श्रवण करके नारद जी आकाश मार्ग से चले गए। वे तुरंत ही पीतांबरधारी, शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित कमल नयन भगवान विष्णु के सम्मुख जाकर के बोले कि आपके विवाह की चर्चा मैंने हिमवान से जाकर की थी। उन्होंने पार्वती का विवाह आपके साथ करना तय कर दिया है। नारद जी की इस बात को सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुरा कर चुप रहे। उधर हिमाचल ने अपनी पुत्री के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मेरा विवाह समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु से करना निश्चित किया है। अब तुझे प्रसन्न हो जाना चाहिए। कि इन वचनों को सुनकर पार्वती मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब उसे चेत हुआ तो वह अपनी प्रिय सखी के घर चली गई। सखी ने पार्वती को इस प्रकार दुख से दुखी देखा तो वे पार्वती से बोली कि तेरा मन दुखी है, मुझे अपने हृदय की दशा का वर्णन कर, मैं अवश्य ही तेरा दुख दूर करने का उपाय करूंगी। सखी के उन शब्दों को श्रवण कर पार्वती ने कहा, हे सखी, मेरे पिता ने नारद जी से कहा है कि मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ करेंगे और विष्णु के साथ विवाह करने के लिए मेरे पिता तैयार हैं। किंतु वास्तविक बात यह है कि मैं शंकर भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ। यदि पिताजी विष्णु से मेरा विवाह रचाना चाहेंगे तो अपने धर्म की रक्षा करने की इच्छा से मैं अपने शरीर को अवश्य ही त्याग दूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने विचार किया और तब वह बोली, पार्वती, तू अपने हृदय में दुख मत कर। मैं ऐसी युक्ति बताती हूँ जिसके द्वारा तेरा विवाह निश्चित ही शंकर जी से होगा। तू मेरे साथ चल, अपना घर त्याग कर वन को चल। मैं तुम्हें ऐसे गहन वन में ले जाऊंगी जहां तुम्हारे पिता तुझे न पा सकेंगे। पार्वती जी ने अपनी सखी की उस सलाह को मान लिया और तब वह उनके साथ एक भयानक जंगल में जा पहुंची। हिमाचल को जब यह पता चला कि पार्वती घर से कहीं चली गई है तो अपने दूतों को मंत्रियों की सलाह से की खोज के लिए चारों ओर भेज दिया। हिमाचल की समस्त चेष्टाएं व्यर्थ गई। पार्वती को वे लोग किसी प्रकार पार खोज सके। शोकातुर होकर के हिमालय मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। हिमाचल के साथियों ने किसी प्रकार उनको धीरज बंधाया। हिमाचल स्वयं पार्वती की खोज के लिए निकल पड़े। वे वन भटकने लगे। उधर पार्वती घर से निकलकर अपनी सखी के साथ एक बहुत बड़ी नदी के तट पर पहुंची। उस नदी के तट पर आगे जाकर उन्होंने एक विशाल वन देखा। वह वन अति घना और भयानक था। नाना प्रकार के हिंसक पशु उस वन में वास करते थे। इसी वन में एक गुफा थी। पार्वती ने अपनी सखी के साथ उस गुफा में रहना प्रारंभ किया। पार्वती ने अन्न को त्याग दिया। वहां उन्होंने भगवान शंकर की एक रेत की प्रतिमा बनाई और उस प्रतिमा की आराधना करने लगी। उसी समय भादो मास की हस्त नक्षत्रायुक्त तृतीया आ गई। पार्वती ने उस दिन
शंकर जी का विधिवत पूजन किया, रात भर जागरण किया और शिव लीलाओं का वर्णन किया। पार्वती के उस महान तप को देखकर भगवान शंकर का सिंहासन हिल गया। उसी क्षण वे पार्वती के सम्मुख जाकर उपस्थित हो गए और बोले, हे वरानने, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम अपना इच्छित वर मांगो। भगवान सदाशिव को सम्मुख उपस्थित देखकर पार्वती का हृदय कमल खिल उठा और वह मनचाहा वर मांगने की बात सुनकर पार्वती ने महेश्वर से कहा, हे महेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वर देना चाहते हैं तो कृपा कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। पार्वती को इच्छित वर दे करके भगवान शंकर अपने निवास को लौट गए। उसके बाद हिमालय पार्वती को ढूंढते हुए उसी वन में आ पहुंचे जहां पार्वती सखी के साथ उस रेत के लिंग का विसर्जन करने नदी पर आई थी। कन्या को देख करके, पहचान करके पार्वती के पास पहुंचकर हृदय से लगाकर विलाप करने लगे। उन्होंने कहा, हे पुत्री, तुम इस भयानक वन में इन हिंसक पशुओं के मध्य क्यों निवास कर रही हो? चलो, अब घर चलो। पिता के वचनों को सुनकर पार्वती ने कहा, हे पिता, आज जब आपने मुझसे घर चलने के लिए के कारण की बात, घर छोड़ने के कारण की बात पूछी है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ कि मैं भगवान शंकर को ही अपना पति मान रखा है, किंतु जब तक आपने विवाह विष्णु के साथ तय कर लिया तो मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए वन को चली आई। की बात सुनकर चल बोले कि हे पुत्री, यदि तुमने भगवान सदाशिव को अपना पति स्वीकार कर लिया है तो मैं तेरा विवाह उन्हीं के साथ कर दूंगा। पार्वती इस प्रकार का आश्वासन देकर वे घर लौट गए। हिमवाद ने पार्वती का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषि वरों इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान सदाशिव ने माता पार्वती से कहा, हे वरानने, उस व्रत के प्रताप से ही तुमने मुझे प्राप्त किया था। उस समय से अब तक मुझे किसी के आगे इस व्रत का प्रताप वर्णन करने का अवसर नहीं मिला था। आज वह गुप्त भेद मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। जगज्जननी पार्वती ने प्रश्न किया है कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कष्ट करे कि इस व्रत का नाम हरतालिका कैसे पड़ा। शिव जी बोले कि तुम्हें तुम्हारी सखी हरण करके ले गई, इसी के कारण इस व्रत का नाम हरतालिका पड़ा। पार्वती जी ने प्रश्न किया कि हे परमेश्वर, अब आप कृपा करके इस व्रत को करने की विधि बतलाइए। यह महान व्रत करने के किस प्रकार के फल की प्राप्ति होती है? शिव जी बोले कि यह कन्याओं के लिए श्रेष्ठ वर है। कन्याएं उत्तम वर की प्राप्ति चाहती है तो वह इस व्रत को अवश्य करे। जो स्त्रियां अचल सुहाग चाहती है वे इस व्रत को विधि पूर्वक करे, उनकी मनो इच्छा पूर्ति होगी, उन्हें उत्तम मनोरथ प्राप्त होगा। केले के खंभों का मंडप बनवाए, एक शिव जी के ऊपर हीरा बांधे, शिव पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें। शिव पार्वती की प्रतिमा परिवार सहित स्थापित करें। गणेश अंबिका जी का पूजन करें, शिव जी का पूजन करें और प्लस दीपक आदि से षोडशोपचार पूजन करें और फिर प्रतिमा पूजन करने के बाद में रात्रि जागरण करें। ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करें। शिव जी की लीलाओं का श्रवण कराए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करे। एकाग्र चित्त होकर के भगवान से प्रार्थना करे। ब्राह्मण को गो वस्त्र दक्षिणा देकर प्रसन्न करे। भोर होते हुए ही पूजन की सामग्री किसी नदी में प्रवाहित करे। इस प्रकार व्रत को करते हुए श्रेष्ठ फल पाते हैं। कन्या को मनचाहा पति मिलता है। स्त्री का सुहाग अटल होता है। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।